समझ में आ गया तो नो बडी कैन स्टॉप मी, नो बडी, राइट। मैंने 21 साल में शुरू किया था इस बिजनेस को, एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय शुरू किया था उस समय, लेकिन ये समझ गया था कि मुझे जो चाहिए वो नौकरी से नहीं मिला। सो जब क्लैरिटी ऑफ विजन आपके पास होता है तो आपको कोई भी डिसीजन लेने में तकलीफ नहीं होती, ना आपको डर लगता है, आपके अंदर हिम्मत आ जाती है, भले ही सारा दुनिया आपके फेस खड़ी है। बट व्हेन यू हैव अ क्लियर कट विजन नोबडी कैन। वही मैंने कहा कि करना मुश्किल नहीं है, समझना मुश्किल है। समझिए। और विवेक, योर जर्नी मतलब थोड़ा सा शॉर्ट में जिनको देखकर हम लोग शुरू हुए थे, मैं तो हमेशा एडमायर करता हूँ और जीवन भर करूँगा। बिकॉज व्हेन आई एंटर इन दिस इंडस्ट्री, देव सर, मैम, दे वर द डायमंड इन दैट कंपनी जो मैंने ज्वाइन किया। और इन लोगों की उस समय, उस ज़माने में 2001 में 2002 में जो चेक थे वो 1 लाख 2 लाख रुपए के थे। मेरी सैलरी सरकारी नौकरी की 10,000 रुपये थी, तो वो एक बहुत बड़ा डिस्टेंस था। तो जिसे कहते हैं ना ड्रीम बिल्ड होना, वो टाइम था। इस चीज़ में उसी 1 लाख रुपये के लिए मैं आया था यहाँ पर। और आप जब काम करोगे, सिस्टम को फॉलो करोगे, रेगुलर रखोगे अपने आप को सीखने के लिए, समझने के लिए, सो रेगुलरली यहाँ तो ग्रोथ प्लान है इस तरीके का कि आप एक स्टेप अपने आप आगे बढ़ते चले जाओगे, बशर्ते आप सीखे जाओ। मैंने वही किया। मेरा पहला 1 लाख रुपये जो आया था उसको मुझे 4.5 साल लगे, 4 साल लगे, राइट। और इन 6 सालों के अंदर वो 1 लाख कन्वर्ट हो गया 22 लाख। So this is what the magic पिछले महीने का चेक कितना है विवेक? 21,70,000। और विवेक, आपके टीम में 10 लाख से ऊपर कमाने, मतलब 5 और 10 के बीच में कितने लोग हैं? ऊपर कमाने वाले मोर देन आई थिंक सो तकरीबन 40 लोग के आसपास है इस समय। मतलब पिछले महीने का जो टर्नओवर है वो तकरीबन ऐसे समझ लीजिए आप कि 17 करोड़ के आसपास गया है। वाओ। अभी 17 करोड़ का 36% वेस्टीज बांटती है, मतलब रुपीज़ का करते हैं तो 36% तो वेस्टीज सीधे बांटती है। तो 17 करोड़ का 36% में समझता हूँ शायद लगभग 6 करोड़ के आसपास हो गया, 5.5 करोड़ से ऊपर हो गया। तो 5.5 करोड़ की इनकम। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि मेरा चेक 22 लाख रुपए का है, 5.5 करोड़ रुपए का इनकम मेरे एंटायर नेटवर्क के अंदर गया। किसी के पास 100 गया, किसी के पास 500 गया, किसी के पास 1000 गया। इससे बड़ी बात, कितने लोग ऐसे हैं जो 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, इवन 8.5 लाख रुपए तक की इनकम लोग यहाँ पर आज कर रहे हैं। विवेक, आप कौन सी ड्राइव कर रहे हो? मैं मर्सिडीज मेंटेन कर रहा हूँ, उसके अलावा मैं हेक्सा मेंटेन करता हूँ, मैं वेंटो मेंटेन करता हूँ। एक मेरी पहली कार थी, वो तो मेरी ज़िंदगी भर मैंने रखनी है, मेरे इमोशनल कनेक्शन है इंडी का। तो 4 गाड़ियाँ आज मेंटेन करता हूँ। इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आज टीम के अंदर 15 से ज़्यादा तो लग्जरी गाड़ी आज मेंटेन हो रही है, राइट। आज भी 2 लग्जरी कार आई हैं टीम के अंदर। तो आप एक दूसरी दुनिया में आते हो। मैं बोलता हूँ लोगों से, वेस्टीज करने वाले लोग एक दूसरी दुनिया में रहते हैं। ये बाहर की दुनिया नहीं है जहाँ पर एक की तरक्की से बाकी का धुआं निकलता है। करेक्ट। ये वो दुनिया है जहाँ पर एक की तरक्की से बाकी लोगों के अंदर प्रेरणा और विश्वास बढ़ता है। एक्सीलेंट। तो इट्स जिसको कहते हैं हेवन। हेवन क्या है? जहाँ पर हर आदमी दूसरे के लिए खुश हो, दूसरे की सफलता के लिए खुश हो। और नरक कुछ और नहीं है। जब दूसरा आदमी खुश हो रहा है और आपको परेशानी हो रही है, तो यही तो नरक की जिंदगी आप जी रहे हो। दिस इज व्हाट द हेल इज। सो वेस्टीज की दुनिया, वेस्टीज की लीडरशिप जो है वो आपको स्वर्ग में ले जाने वाला काम करती है, मरने के बाद में जीते, राइट। हाउ इम्पोर्टेंट इज एजुकेशन फॉर यू विवेक? आप ये एक छोटा सा मैसेज दीजिए, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन तो देखिए 2 चीज़ें हैं, मेरा नजरिया है। अभी तक हम जिसको एजुकेशन बोलते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द एकेडमिक एजुकेशन एज एन एजुकेशन। हमारा फोकस रहता है उस एकेडमिक क्वालिफिकेशन को। क्योंकि अभी तक की बाहर की दुनिया के अंदर जो नौकरियों का सिलसिला है वो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के ऊपर बेस्ड है। आप जो पढ़कर आ रहे हो 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल, 90% केसेस के अंदर उस एजुकेशन का शायद प्रैक्टिकल यूज नहीं होता है, राइट। वो सिर्फ आपको हेल्प करती है एक डिग्री हासिल करके नौकरी लेने के लिए। लेकिन एजुकेशन हर जगह इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी एजुकेशन दी जाती है, लेकिन यहाँ पर एजुकेशन का फॉर्म चेंज है। यहाँ एजुकेशन है ड्रीम्स देखने की एजुकेशन, यहाँ एजुकेशन है अपने ऊपर भरोसा करने की एजुकेशन, यहाँ एजुकेशन है लॉजिकली अपने आप को डेवलप करना की सफलता के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए और वो करना है, वो एजुकेशन। तो एजुकेशन तो यहाँ भी मस्ट है। इसलिए मैंने बोला कि कम से कम 1 से 3 साल आपको अपने आप को देना पड़ेगा यहाँ के एजुकेशन के लिए। एंड दिस एजुकेशन विल चेंज द लाइफ फॉरएवर, राइट। कि कितने लोग इस चीज़ के अंदर ऐसे हैं जो 0 पढ़े हुए हैं, ना नाम तक लिखना नहीं आता, जो क्लास 3rd पास थे, 5th पास थे, 10th पास हैं। अगर मैं आप बाहर की दुनिया में बात करूँ तो उनको कौन सी नौकरी मिल सकती है? पानी पिलाने की भी शायद मुश्किल चल रही है। तो बाहर की दुनिया, नौकरी वाली दुनिया एकेडमिक क्वालिफिकेशन पर बेस्ड है, लेकिन सफलता की दुनिया के लिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। सक्सेस कम्स थ्रू योर पैशन एंड गॉड्स ब्लेसिंग्स, राइट। धीरूभाई अंबानी की क्या क्वालिफिकेशन थी मुझे नहीं पता, लेकिन आज की डेट में शायद हमारे यहाँ के बच्चे MBA और बड़ी बड़ी डिग्री करने के बाद में जब रिलायंस में एंटर करते हैं तो उनके घर वाले पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटते हैं कि हमारा लल्ला जो है वो रिलायंस में नौकरी करने गया है, राइट। तो आप वहाँ नौकरी वाले बनना चाहते हो या धीरूभाई अंबानी बनना चाहते हो, इट्स योर चॉइस, राइट।